नमस्कार, स्वागतम। पितृपक्ष चल रहे हैं और आपकी विशेष मांग पर कई एपिसोड इस पितृपक्ष में पितरों से संबंधित ही बनाएंगे। शास्त्रों में पितरों के विषय में जो वर्णन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। किस किस प्रकार से पितरों की उपासना करनी चाहिए, कितने प्रकार के पितर होते हैं, किन किन लोगों में निवास करते हैं, ये सारी जानकारी हमें वृहद रूप में उपलब्ध हुई है और ये सब आपके साथ साझा करेंगे। तो इस पूरे पितृपक्ष में हम पितृपक्ष विशेषांक के कई अंक बनाएंगे। आज इसका दूसरा अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है और आज का अंक समर्पित रहेगा इस विषय पर कि जैसे कि एक आम धारणा है कि गया जी में पिंडदान करने के पश्चात संपूर्ण जीवन आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात कहाँ तक सच है और शास्त्रों के प्रकाश में हम इसको किस प्रकार देखते हैं, आज ये जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रमाण लेंगे एक श्लोक से जो कि उसका मूल स्रोत नहीं ज्ञात हुआ है, लेकिन ये हमें जब पितरों के विषय में अध्ययन करते समय मिला है तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर करें और इन पंक्तियों में जो बात कही गई वो आप तक पहुंचाएं। फिर आप अपने विवेक से निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित। तो ये सब चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि श्राद्ध कर्म करना क्यों आवश्यक है। श्राद्ध कर्म करने से हमें क्या क्या सांसारिक और क्या क्या पारलौकिक लाभ हो सकते हैं, ये भी एक बहुत वृहद विषय है और इस पर पूरा एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज एक श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग इस पितृपक्ष में, जो लोग हर वर्ष आने वाले पितृपक्षों में अपने पितरों के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उनका लाभ उनको क्या होता है। तो एक पहला श्लोक तो हम यही लेंगे और देखेंगे कि पितृ तर्पण करने से, पितृ श्राद्ध करने से एक सांसारिक व्यक्ति को क्या लाभ शास्त्र बताते हैं और उसके पश्चात चर्चा करेंगे कि क्या गया जी में एक बार श्राद्ध करने से क्या संपूर्ण जीवन श्राद्ध नहीं करना पड़ता है। तो पहले श्राद्ध करने के लाभ की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कहा गया, आपकी स्क्रीन पर श्लोक प्रदर्शित हो रहा है और ये श्लोक लिया गया है जाबाल उपनिषद से। तो इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। पुत्रानायुस्तथारोग्यमैश्वर्यमतुलं तथा प्रप्नोति पंचीमान कृत्वा श्राद्धं कामाश्च पुष्कलान्। तो ये जाबाल उपनिषद से लिया गया श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यानी पितृपक्ष में जो भी आप श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, भाव पूर्वक करते हैं, विनय पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ये स्पष्ट बता दिया गया है। पुत्र प्राप्ति बताई गई है, आयु की प्राप्ति बताई गई है, आरोग्य की प्राप्ति बताई गई है, यानी कि आपके रोग भी नष्ट होंगे, आपको पुत्र भी प्राप्त होगा, आपकी आयु निरोग बीतेगी, अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा, यानी धन संपत्ति, यानी एक जीवन में जो भी सुख पाने के लिए आवश्यक हैं वस्तुएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें से जो संसार में रहने के लिए आवश्यक हैं अर्थ और काम, ये दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। और पितृपक्ष में जब आप ये करेंगे तो धर्म की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होंगे तो वो आपकी बुद्धि को ऐसे विवेक से भर देंगे कि आप उचित मार्ग पर ही चलेंगे, आप उचित मार्ग का ही वर्ण करेंगे, आप सन्मार्ग पर ही चलेंगे, तो आपको धर्म की प्राप्ति भी हो गई। यानी धर्म की प्राप्ति आपको हो जाएगी, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी और कहा गया कि अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होगी, कामाश्च पुष्कलान, काम की भी आपको प्राप्ति हो गई। तो जब आपका जीवन 3 पुरुषार्थों से भर गया तब मोक्ष आपको प्राप्त होना ही है। यानी कि कहने का अर्थ ये कि जो भी पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध और तर्पण आदि क्रियाएं विधिपूर्वक संपन्न करते हैं, उनको समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति उनको हो जाती है,
धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, आरोग्य भी मिलता है, शरीर भी निरोग रहता है, आयु और पुत्र इसमें भी वृद्धि होती है। तो कहने का अर्थ ये कि अपने आप में शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व बताया गया और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सनातन धर्म में आज भी लोग अपनी परंपराओं, अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं और इस पितृपक्ष में वो उन सब बातों का ध्यान भी रखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और विधि पूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, जितना अपनी रूट्स से जुड़े रहेंगे, उतना ही उन्नति करेंगे, क्योंकि जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसी पर फूल, फल और सुगंध, औषधियाँ सब आती हैं, और जो अपनी जड़ से कट गया वृक्ष वो सूख जाता है और उसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। तो कहने का अर्थ ये कि अपनी रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बार बार हम हर एपिसोड में के अंत में कहते हैं सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें। अब आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पर, जिसका थंबनेल देख करके आपने यहाँ क्लिक किया है, और वो है कि क्या गया जी में एक बार श्राद्ध कर लेने से आजीवन श्राद्ध नहीं करना होता है? इसका समाधान शास्त्र क्या कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। तो इसमें कहा गया भिन्नात्म संस्कारत्वाच्चै केनान्यस्या कृतार्थत्वात् कृतगया श्राद्धैरपि न पूर्वोक्तानि महतः श्राद्धानि परिवर्ज्यानि। आगे कहा गया चंद्रलोकस्थानां महतामात्मनां सप्तम पुरुष प्रजननादर्वाक पिंडपूर्त्यभावात् अपूर्ण पिंडानां तो पृथ्वी निर्बद्धतया मुक्तेरशक्यत्वात्। अब इसका अर्थ समझते हैं क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, अतः एक संस्कार से अन्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने गया श्राद्ध कर लिया है उनको भी महान आत्मा संबंधी श्राद्ध कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चंद्रलोक में रहने वाले महान आत्माओं की पिंड पूर्ति सातवीं संतान की उत्पत्ति के पहले नहीं हो सकती है। जिनके पिंड भावों की पूर्णता नहीं होती वे पृथ्वी से बंधे रहते हैं, अतः उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ ये है कि गया में श्राद्ध करने से हमारे पितरों के कई वर्ग की संतुष्टि हो जाती है। पितरों का बहुत से प्रकार हैं, पितरों की भी बहुत सारी काइंड हैं। जैसे मनुष्य बहुत प्रकार के हैं, ऐसे ही पितर भी बड़े प्रकार के हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन हमने देखा तो पितरों की काइंड बताई गई हैं उसमें कि इस प्रकार के पितर होते हैं, इतने इतने प्रकार से उनका वर्गीकरण है, इन इन लोकों में वो रहते हैं। ये सारी जानकारी भी इसी पितृपक्ष में आपके साथ साझा कर देंगे। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे पितरों की संतृप्ति तो हो जाती है गया में श्राद्ध करने से, लेकिन उचित यही होगा कि आप जो श्राद्ध कर्म जब पितृपक्ष आएँ तो ये करते रहें, उसको छोड़ें ना कि आप गया जी में एक बार श्राद्ध कराए तो फिर आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा ना करें, क्योंकि पितरों की भी बहुत काइंड होती हैं, बहुत प्रकार होते हैं। तो जब आप गया जी में श्राद्ध कराते हैं तो बहुत से पितरों की तृप्ति हो सकती है जो अन्य अनेक लोकों में रहते हैं। किन किन लोकों में कौन कौन पितर रहते हैं ये सब आपको बताएंगे इसी पितृपक्ष में। तो कहने का अर्थ ये कि यदि आप गया जी श्राद्ध कर भी आए हैं तो भी आप इन पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण जैसे करते आए हैं वैसे करते रहिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आज का अंक यहीं तक था। कैसा लगा ये बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से किसी नए विषय को लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।